Hello बच्चों, let's read the question. The question says the A is a structure located on B which contains C that act as auditory receptor. क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया कि A एक स्ट्रक्चर है जो कहाँ पर लोकेटेड है, B के ऊपर लोकेटेड है, और B के अंदर क्या प्रेजेंट है, C प्रेजेंट है जो एक्ट कर रहा है ऑडिटरी रिसेप्टर. तो हमें बताना है कि A, B एंड C है क्या. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको ध्यान से सुनो. सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करो कि भाई यहाँ पे क्या चीजें बोली गई है भैया, फिर उनको आइडेंटिफाई कर लो. सिंपल सा काम है हमारा, ठीक है. उनको क्या करना है, फिर हमें आइडेंटिफाई करना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस. सबसे पहले अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहोगे ना, A to B एंड B to C जाओगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, बिकॉज भाई A के ऊपर कहाँ पर लोकेटेड और उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, ऐसे कैसे पता चलेगा. तो यहाँ पे सी चीज के ऊपर नोटिस करो. तो सी में हमें क्या कर रहा है, सी है जो बी कंटेन कर रहा है, ठीक है. सी एक्चुअली में कहाँ पे प्रेजेंट है, कंटेन्स, कंटेनिंग कहाँ पर है, ये बी के अंदर है, बी के पास प्रेजेंट है सी. एक पॉइंट हमें यहाँ पे पता है. दूसरा हमें यहाँ पे क्या बताता है कि एक्ट कर रहा है ऑडिटरी रिसेप्टर, ऑडिटरी रिसेप्टर की तरीके से ये एक्ट कर रहा है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स, ठीक है. तो अगर मैं मेरे ऑप्शन देखूं तो मैं इसका एक आइडिया लगा सकती हूँ कि भाई ये क्या हो सकता है. ऑप्शन रीड करते हैं. सी में क्या आगे मैंने ऑर्गन ऑफ कॉटाई, तो ये तो भाई नहीं साउंड करा सही सा. ऑर्गन ऑफ कॉटाई तो पूरा का पूरा एक ऑर्गन है, वो भला बी के अंदर कैसे हो सकता है, तो ये रॉन्ग हो गया. बी देखूं अगर मैं, तो बी में हमें क्या गिवन है, हेयर सेल्स. हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है हमें, हेयर सेल्स हो सकते हैं, दिस इज करेक्ट. सी में हमें क्या गिवन है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, तो ये भी फिर मुझे इनकरेक्ट लग रहा है. भाई भले टेक्टोरियल मेम्ब्रेन खुद के ऊपर वो कैसे कंटेन हो सकती है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट देखते हैं हेयर सेल्स, तो सी मुझे सही लग रहा है. तो इतना तो मुझे आइडिया यहाँ से लग चुका है कि जो मेरे सी है एक्चुअली में क्या है, दीज आर हेयर सेल्स, हेयर सेल्स है सी. अब इससे दूसरा पॉइंट ही मुझे पता चल गया कि इन्होंने क्या बोला था कि जो सी है वो बी के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है. जो सी है हमारा वो बी उनको कंटेन कर रहा है, तो फिर मुझे पता है कि हेयर सेल्स कहाँ पर होते हैं, नॉलेज है ना हमको इस पॉइंट की. कहाँ पर होते हैं, वो बेसिलर मेम्ब्रेन पर होते हैं. तो इनकी लोकेशन हो गई बेसिलर मेम्ब्रेन पे, ठीक है. बेसिलर मेम्ब्रेन पर ये प्रेजेंट है. एक पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आ गया. अब बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रक्चर लोकेटेड किसका है, हमसे ए में यही बोला था ना कि दैट ए द स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन बी, जो ए स्ट्रक्चर है वो बी के ऊपर लोकेटेड है. तो बेसिलर मेम्ब्रेन किस चीज को होल्ड करता है, ये पॉइंट हमें पता है. किसको करता है ये होल्ड, ऑर्गन ऑफ कॉटाई को होल्ड करता है ये, ऑर्गन ऑफ कॉटाई. तो मैम ने यहाँ पे सारी की सारी चीज आइडेंटिफाई तो कर ली, बट ये चीज प्रूव करने के लिए कि मैंने जो चीज आइडेंटिफाई करी बिल्कुल सही करी, इसके लिए डायग्राम जरूर दे. तो यहाँ पे हमारा डायग्राम हम देख सकते हैं, जो पूरा का पूरा डायग्राम है ये किसका है, ए का है. दैट मीन्स ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो हियरिंग के लिए मेन ऑर्गन होता है वो है ये. और ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई का पूरा ऑर्गन है ये कहाँ पे बेस कर रहा है, ये इस वाली मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है. देख सकते हैं यहाँ पे ग्रे कलर की जो मेम्ब्रेन है जिसे हमने हाईलाइट करा, और ये मेम्ब्रेन कौन सी है भाई, देख लो डायग्राम के अंदर साफ दे रखा है, बेसिलर मेम्ब्रेन. तो फिर हमारा बी भी करेक्ट हो गया और मेरा ए भी करेक्ट हो गया. बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ये भी मैंने बोला था. बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या चीजें प्रेजेंट है जो ऑडिटरी रिसेप्टर के तरीके से काम कर रही है, दीज आर हेयर सेल्स. ये रहे हमारे हेयर सेल, आउटर वाले भी होते हैं और ये इनर वाले भी होते हैं. तो सी भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. सो ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी, सारे चेक करें अगर हम तो डी हो जाएगा. दैट ए हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, बी इज बेसिलर मेम्ब्रेन एंड सी इज हेयर सेल. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.